हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आगे से जो है, आगे का टॉपिक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या ऐसे आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ ऐसे जो है अनुच्छेद हो गए या फिर ऐसे कुछ फैक्ट हो गए, तथ्य हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी को तैयार करते चलते हैं। और तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो राष्ट्रपति, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का सर्वोच्च पद होता है, यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो उसी अगर क्रम में बात करें तो आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति जो है वो भारत का सर्वोच्च यानी दूसरा पद होता है। ठीक है। और जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात भी याद रखना है। और आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ये बात याद रखना है, किस आर्टिकल में बात की गई, 63 में। फिर बात करते हैं 64 में। 64 में जो क्या कहा गया है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 आर्टिकल में बात की गई है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं 65 में। तो 65 आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं जो है एक डायरेक्ट रूप से प्रेसिडेंट से भी रिलेटेड है। कैसे कि जब प्रेसिडेंट का जो पद है यानी राष्ट्रपति का पद अचानक आकस्मिक रूप से खाली हो जाए या कोई निष्कासित घटना हो जाए या त्यागपत्र दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में 65 आर्टिकल कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। यानी जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो या आकस्मिक ऐसी कोई घटना हो गई हो या मृत्यु हो गई हो, निष्कासन हो गया हो, त्यागपत्र दे दिया गया हो या उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, इलेक्शन ना कराए जा पा गए हों, तो उस कंडीशन में या फिर राष्ट्रपति असक्षम हो पद को संभालने में बीमारी के कारण या और भी रीजन, तो उस कंडीशन में भी कार्यवाहक के रूप में वाइस प्रेसिडेंट पद का राष्ट्रपति पद पर कार्य करेंगे। तो ये आर्टिकल 65 में मेंशन किया गया है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं 66 यानी 66। 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पीसी से पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो उसमें जो है पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो वो 66 है। इसको याद रखिए अच्छे से, आने वाले एग्जाम्स के लिए हो ना सकता कभी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह यानी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। कैसे, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत के द्वारा गुप्त रूप से होता था। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इस तरीके से होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का है वो भी चुनाव सेम उसी तरीके से होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत के द्वारा गुप्त रूप से मतदान होता है। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो निर्वाचन मंडल है वो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो जो राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव हुआ था, चुनाव होता है, उसमें जो है निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं जो उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेते थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंट को समझ के चलना है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, और दो ऐसे जो हैं यूटीज की जैसे बात की गई थी कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो भी लोग जहाँ पे विधानसभाएं हैं उनके भी सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भागीदारी लेते हैं। इतने बात याद रखना है। ठीक है, बाकी सेम चीज है, सेम प्रोसेस है। तो जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरता है, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरता है और कोई उम्मीदवार नामांकन भरता है तो वहां पे 20 अनुमोदक
20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक का होना जरूरी होता है, तभी जो है वो चुनाव लड़ सकता है। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, यानी उम्मीदवारी के लिए कम से कम उम्मीदवारी के लिए नामांकन में 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक आवश्यक हैं। और सेम वैसे चीज जहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए था, राष्ट्रपति के लिए था, आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है, जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन है जब चुनाव के लिए जब प्रोसेस होता है, तो ये कुछ कंडीशन है, ये भी याद रखना है। ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर इसको जो है प्रेसिडेंट से रिलेट कर लेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव था वहाँ पे नामांकन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 20 के जगह पे वहाँ पे 50 प्रस्तावक थे और 50 अनुमोदक थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 20 अनुमोदक हैं 20 प्रस्तावक हैं, तो ये बात याद रखना है। बाकी प्रोसेस सेम है निर्वाचन मंडल, बस मेंबर याद रखना है कि मेंबर का क्या डिफरेंट है कि लोकसभा राज्यसभा के यहाँ पे सभी सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ पे जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और इसके दूसरी तरफ देखें तो जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी में चीज में बात कर लेते हैं योग्यताएं। योग्यताएं या अर्हता। योग्यताएं क्या होती हैं? उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और यहाँ पे ये जो पदेन सभापति किसका होता है, किस सदन का? राज्यसभा का होता है, यानी जो सदन का जो संसद का जो उच्च सदन होता है उसका पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे जो मेन चीज याद रखना है कि राज्यसभा का वो सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। ठीक है, ये एक जो डिफरेंट है वो याद रखना है। बाकी जो है तो सेम चीज़ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसा कि राष्ट्रपति संबंधित जो था, राष्ट्रपति जो है लोकसभा के सदस्य रखता हो, लेकिन यहाँ पे क्या है लोकसभा की सदस्य योग होने चाहिए, वो राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब उपराष्ट्र की बात करते हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो। और दूसरी तरफ वो लाभ के पद ना हो। लाभ का पद ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जो लाभ का पद है वो केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन या कोई सरकारी संस्था या प्राधिकरण के अधीन जो भी पद होते हैं वो लाभ के पद माने जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है या संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है या संघ का मंत्री है, राज्यपाल है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, तो भी इस पद पर रहते हुए वो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, हालांकि पद को ग्रहण करने की तिथि से उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो जो शर्त है मेन जो राष्ट्रपति पद के लिए कि वो जब पद पर ग्रहण करे तो वो किसी भी विधानसभा या किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, बस केवल राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हूँ। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं कार्यकाल कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति का? तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल का, ठीक है, 5 वर्ष का पद ग्रहण करने की, ये बात रखना है, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। हालांकि जो है बीच में भी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये बात याद रखना अच्छे से कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है, या फिर उसे हटाया भी जा सकता है। तो हटाने के बारे में बात करते हैं, कैसे हटाया जा सकता है, यानी 5 साल के पहले भी कार्यकाल खत्म किया जा सकता है। किस तरीके से? अगर राज्यसभा के द्वारा बहुमत के द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाए तो जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हाँ, हालांकि इसके लिए 14 दिनों का
अग्रिम जो है नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को, तभी ऐसा हो सकता है संकल्प पारित करके। राज्यसभा में संकल्प पारित करके बहुमत के द्वारा, संकल्प पारित करके बहुमत के द्वारा। इसमें लोकसभा की भी सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। और इसमें क्या चीज याद रखना है कि 14 दिनों पहले यानी 14 दिन पहले क्या होना चाहिए, अग्रिम 14 दिन का अग्रिम नोटिस उपराष्ट्रपति को देना चाहिए, नोटिस भेजा जाना चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कार्यकाल 5 साल का होता है पद ग्रहण करने की तिथि से। हालांकि वो बीच में भी त्याग पत्र देकर पद को खाली कर सकता है, या फिर जो है उस संकल्प यानी राज्यसभा में संकल्प को पारित करके बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा की भी सहमति होती है, और इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसके पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस भेजा जाना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है, या फिर जो है उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर कोई अनिष्कासन की दिक्कत हो जाए, या फिर जो है असक्षम हो, ऐसे कुछ आकस्मिक जो है की वजह से पद रिक्त हो जाता है, तो जो है उसके लिए 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये भी आप बात याद रखना है कि अगर आकस्मिक रूप से अचानक से अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और उस बीच जो है उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उस दौरान जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि 6 माह के अंदर नया इलेक्शन करा लिया जाना चाहिए। ठीक है, तब तक जो है तब तक जो है राज्यसभा में जो वहाँ का जो उपसभापति होता है, या फिर जो अदर मेंबर होते हैं जो उनके अनुपस्थिति में वहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एक चीज ये भी याद जोड़ते चलिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका मुख्य कार्य क्या है, कि वो राज्यसभा में अध्यक्षता करने का जो मुख्य कार्य है वही इनका मुख्य कार्य है, बाकी कोई अलग से उनको कार्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं कि शपथ यानी ओथ किसके समक्ष लेते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के समक्ष ओथ लेते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष भी ओथ ले सकते हैं। तो ओथ का मेंशन किस आर्टिकल में कहा गया है, 69 में। कार्यकाल किसमें है, 67 में। और चुनाव की बात किसमें की गई है, 66 में की गई है। आकस्मिक रूप से रिक्त कोई अनुपस्थिति पद है जो राष्ट्रपति के पद को संभालना है, यानी जो दायित्व दिया गया है उपराष्ट्रपति को, वो 65 में है। तो इतनी बात रखना है। और 70 आर्टिकल कहता है कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि जब अन्य कोई आकस्मिक घटना की वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, तो उस रेफरेंस में वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद पे कार्य करते हैं। तो ये बातें हैं, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक चीज जोड़ना जरूरी है। देखिए, जब भारत की बात करें, तो जब भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उस दौरान जो शेष काल होता है, शेष काल, ठीक है, यानी जब नए इलेक्शन कराए जाते हैं, तो वो शेष काल के लिए वो पद पर कार्यरत ना होकर के वो पूर्ण रूप से 5 साल के कार्यरत रहता है। उसके अगेंस्ट हम देखें दूसरी तरफ, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अगर कोई बीच में उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाता है, तो जितना शेष समय है, यानी जो शेष काल बचा है 5 साल में, उसी समय के लिए वो पद पर कार्य करता है। उसके बाद जैसे ही वो 5 साल पूरा हो जाएगा, वो दूसरा इलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यानी जब भी चाहे वो 1 साल बचा हो, या 4 साल बचा हो, या फिर 2 साल बचा हो, तो वो शेष समय के लिए ना होकर वो पूरे समय, यानी जब कोई नया उपराष्ट्रपति जब बनता है, तो वो पूरे 5 साल के लिए पद पर कार्यरत रहेगा। तो ये बात याद रखना है। ऐसा है, सेम चीज राष्ट्रपति संबंधित भी है, तो उसमें भी ऐसा सेम चीज होता है कि वहां पे भी वो अपने, जब कोई नया निर्वाचित राष्ट्रपति बनता है, तो वो अपने शेष काल के ना होकर के वो पूर्ण 5 साल के लिए कार्य करता है। उसके
उसके बाद में इलेक्शन होते हैं। तो ये बातें याद रखना। तो इसमें एक चीज और है, पद किस किस कंडीशन में खाली हो जाएगा। एक तो त्यागपत्र देकर, या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, या उसे बर्खास्त कर दिया गया हो, या अन्य किसी कारण से आयोग घोषित कर दिया गया हो। और एक चीज और बात याद रखना है कि अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, ठीक है, चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसका डिसीजन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। या किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है और उसको अवैध पाया जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे अवैध घोषित कर सकता है। और उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो प्रभावी रहते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति से संबंधित ये ऐसी चीजें हैं। सेम वही फैक्ट है कि जो उपराष्ट्रपति अगर अवैध घोषित हो जाता है, उम्मीदवार जो भी उस समय कार्यरत होता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो प्रभावी रहता है, यानी वो अवैध घोषित नहीं होता है। तो ये भी बात याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय करता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हो है। अगर कोई कुछ बचा हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। देखो ये भी बात याद रखना है कि सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, श्री राधा कृष्णन थे। लिखने की जरूरत नहीं, वैसे याद ही होगा राधा कृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति सॉरी, और उनका 2 कार्यकाल चला था, ठीक है, यानी दोबारा भी निर्वाचित हुए थे। तो ऐसा है कि यहाँ पे एक चौहाव समझ लेना है कि देखिए भारत में ऐसा कोई नहीं है कि उपराष्ट्रपति के कोई निश्चित सीमा तय की गई है कि 1 बार वो 2 बार बन सकता है, यानी वो कितनी बार भी वो चुना जा सकता है, वो योग्य होता है कितनी बार भी। तो राधा कृष्णन जी जो है वो 2 बार जो है वो उपराष्ट्रपति बने रह चुके हैं, यानी उनका कार्यकाल 2 बार का था और वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। ये भी बात रखना है कि वो क्या थे, निर्विरोध, निर्विरोध नियुक्त किए गए थे दोनों टाइम, ठीक। अब इसमें एक चीज और रखना है, अब प्रेजेंट टाइम में कौन है उपराष्ट्रपति, तो श्री जगदीश ठीक है, श्री जगदीश धनखड़। तो ये कब चुने गए थे, 7 अगस्त, इनका इलेक्शन हुआ था 7 अगस्त 2022 में इलेक्शन हुआ था। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कौन वाइस प्रेसिडेंट है, श्री जगदीश धनखड़ है, और पहले कौन है, श्री राधा कृष्णन है। तो देखो एक चीज और याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है, विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है। जो राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, देखिए, तो वो भी राज्यसभा जो पदेन है उसके हिसाब से मिलती है, यानी उपराष्ट्रपति की कोई अलग से सैलरी नहीं बनाई गई है। तो जो ये है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्हें वेतन मिलता है। यानी वेतन कैसे मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उनको वेतन मिलता है, उनको अलग से उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो दूसरी चीज है उनको कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया, इसलिए उनको कुछ लोग बोलते हैं इज सुपर सुपरफ्लुअस, क्या नाम है, हाइनेस,
ठीक है। यानी उनको कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ लोग उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी कहा जाता है। तो ये वर्ड को याद रखना है, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका वेतन कितना है, 4 लाख है पर मंथ प्रेजेंट टाइम में, ये भी याद रखना है बात। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि उपराष्ट्रपति पर यानी कृषकांत जो है 1997 में जब वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उसमें पद पर रहते हुए यानी एक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं एक जिनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी, कृषकांत जो उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी बात रखना है, याद रखना है। वो 1997 में जो है उपराष्ट्रपति थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप अच्छे से समझ में आएगा, और जो है कुछ आगे की जो क्वेरीज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो है अपना सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को अगर लाइक करना है तो लाइक करिए, अगर कुछ उसमें कमी है तो वो कमी बताइए। और जो है उसमें जो है आगे के जो टॉपिक हैं या फिर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें अपनी कोशिश करेंगे अच्छे से लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।